शुभमन गिल 63 बॉल 126 रन, शुभमन गिल, और इतने कम उम्र में। सिर्फ शुभमन गिल की तारीफ नहीं है, मैं कहता हूँ कि हार्दिक पांड्या ने दिल जीत लिया, हकीम साहब का तो वाकई दिल जीत लिया कि 4 विकेट। ये वही न्यूजीलैंड है जो पाकिस्तान को सीरीज मार के आई, ये वही न्यूजीलैंड है। ये जो मोहब्बत है और चाहत के वजह से अगर मैं नहीं भी आना चाहूँ तो मुझे आना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। T20 फाइनल मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तीसरा T20 मैच था और बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया है। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच जो है ना वन साइडेड नहीं होगा और क्रूशल होगा, जिस तरीके से दूसरा T20 मैच कम टारगेट के बावजूद इंटरेस्टिंग हो गया था आखिर में आके। ये मैच हमने सोचा था कि फाइटिंग होगा, न्यूजीलैंड फाइट करेगा, जिस तरह उन्होंने पहला T20 मैच जीता। फाइट नज़र नहीं आई, टीम ढेर हो गई, स्कोर इतने लंबा स्कोर लगाने में कामयाब हुआ इंडिया की टीम। शुभमन गिल के 126 रन्स और साथ में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी हार्दिक पांड्या को मिला। आज उन्होंने ज़बरदस्त कैप्टनसी की हकीम साहब। तो ओवरऑल सीरीज़ अख्ताम पजीर हुआ, ODI भी इंडिया जीता और T20 भी इंडिया जीता। हकीम साहब क्या कहेंगे आज के परफॉर्मेंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो हकीम साहब की तरफ से लव यू, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडियन क्रिकेट टीम को भाई, कि दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं हमारी चैनल की तरफ से भी, सोशल ट्यूब की तरफ से, कि आपको मुबारकबाद। जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ़ करेंगे, जो बुरा खेलेगा उसका जो तनकीद करेंगे। और वो वाकई है, शुभमन गिल ने साबित कर दिया आज कि वाकई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसने दिया, माइंड ब्लोइंग। यानी सोच भी नहीं सकता था कि यार देखो, एक इंडियन टीम फर्स्ट T20 हारने के बाद, अच्छा मैंने उसके बाद यही कहा था कि आप सीरीज़ इंडिया जीतेगी, चाहे पहली T20 हारी है या कुछ भी हो। इंडिया के अंदर एक स्किल है और एक ख़ास बात है कि वो लाजमी, वो जब गिरता है तो उठता ज़रूर है। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। तो इंडियन क्रिकेट टीम की एक ख़ास बात है, जब होम ग्राउंड में मैच खेलते हैं तो कोशिश उनकी होती है वो मेहमान नवाजी नहीं सोचती। भाई आज आपने मेहमान नवाजी देखो यार, इतना बड़ा हैरत, 168 रन, मेरे ख्याल से तो आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा शायद T20 का, कि इतने बड़े मार्जिन से किसी टीम को। और T20 सबसे पहली बात तो ये कि 234 20 ओवर में, यार ये तो पाकिस्तानी टीम 50 ओवर में बनाती है, ये तो आप मानोगे, ठीक है। 234 उन्होंने बनाया 20 ओवर में, सही है, ओनली जस्ट फॉर 20 ओवर्स। ये मैं खासकर बाबर आजम कैप्टन को बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, उसके अलावा शुभमन गिल 63 बॉल 126 रन, शुभमन गिल, और इतने कम उम्र में, यार ये होता है, ये कहते हैं ना कोयले से हीरा निकाला। तो इंडियन ने वाकई इतने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका वो दिखा दिया है कि कोयले से हीरा निकाल। शुभमन गिल वाकई के, हाँ रोहित शर्मा का, यार वो भी मेरे तो आइडियली खिलाड़ी था, लेकिन अब देखो जो अच्छा खेलेगा लाजमी वो जगह बनाएगा। और ये चीज़ मैंने पहले भी कहा था, रोहित शर्मा भी अब परफॉर्मेंस दिया, ODI में 100 मारा, ये नहीं मारा कि, लेकिन असल में पिछली T20 की कारकर्दगी को देखकर इंडियन बोर्ड ने इस दफ़ा T20 के लड़कों को चेंज किया और असल में फ्यूचर देख रहे हैं वो, क्योंकि T20 के आइंदा वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें गारंटी नहीं है कि कोहली को और क्या कहते हैं रोहित शर्मा को खिलाएं, क्योंकि अब क्रिटिसाइज जो है ना उनके अपने अवाम भी कर रहे हैं कि भाई अब उनका एज हो गया है, आप यंग लड़कों को, तो आप देखो शुभमन गिल मेरे ख्याल से 19, 20, 21 साल का ये लड़का है, अब वो 200 भी बनाया ODI में और 126 भी बनाया, और मेरे ख्याल से और भी सेंचुरी मारा है इसने, 100 भी मारा हुआ है। दूसरा इसी तरह ईशान किशन देख ले आप, कि वो भी डबल सेंचुरी मेरे ख्याल से श्रीलंका के खिलाफ मारा। तो अब जो है ना, देखिए ब्रांड नहीं चलेगा, अब उन्होंने ये कर दिया है कि जो परफॉर्मेंस देगा वो टीम में रहेगा। अब आप महसूस कर ले कि जगह ही नहीं खाली हो सक रहा। अब ऋषभ पंत ने अपना ऐलान कर दिया कि मैं हाजिर हूँ, और अब देखिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा इंडियन टीम में, तब वो आएगा। देखिए आप देखें कि ऋषभ पंत मेरे ख्याल से कीपर भी है, ईशान किशन भी कीपर है, उसके अलावा KL राहुल भी कीपर है। अब वो विकेट कीपर में भी देखे दरमियान में जो है ना जंग जारी है। KL राहुल तो अब मुश्किल है कि नहीं आ सकता है, जो परफॉर्मेंस दिखाएगा, अगर वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिखाता, देखिए किसी का दिन अच्छा होता है, हाँ मिला बहुत है, और किसी का बुरा दिन है। अब KL राहुल ने मकसद है कि T20 में मायूस किया है ना। अब देखें ये अगर ईशान किशन ने मायूस भी किया तो शुभमन गिल ने मेरे ख्याल से पिछले मैचों में भी अच्छे परफॉर्मेंस दिया था, और असल चक्कर ये था कि इंडिया को अपने वो मैच को बचाना था। अब कहने का मकसद है, हमारी तो कोशिश थी कि भाई
इंडिया टीम जिस तरीके से अपना पावर शो करती है कि वाकई वो टीम नज़र आने का, तो उसके हिसाब से तो वो 99 रन मेरे हिसाब से 2 ओवर पहले बनना था, 2 क्या 10 ओवर पहले बनना था। लेकिन ठीक है, पिच ख़राब पिच हो गई तो लाजमी हो सकता है, लेकिन ये है कि जब आखिरी बॉलों पे हम इंतज़ार करते हैं ना या आखिरी ओवरों में, तो ये होता है ख़तरनाक। 17, 18, 19 ये 3 ओवर पे अटैक तो लाजमी करना चाहिए, क्योंकि 20वें ओवर में किसी टाइम भी बॉलर कुछ भी कर सकता है, तो बॉलर तो मार खाना ही है उसको। लेकिन ये बाकी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। अच्छा, सिर्फ शुभमन गिल की तारीफ नहीं है, मैं कहता हूँ कि हार्दिक पांड्या ने दिल जीत लिया। हकीम साहब का तो वाकई दिल जीत लिया कि 4 विकेट, मेरे ख्याल से आई थिंक 4 विकेट लिया भाई। वो 4 ओवर में हार्दिक पांड्या ने 16 रन दे के 4 विकेट लिया, यानी इकोनॉमिक 4 रन का। तो आप हिसाब लगाएं, इसी तरीके से 2 विकेट अर्शदीप सिंह ने भी लिया है 16 रन देके 3 ओवर में। उमरान मलिक ने 2 ओवर में 2 विकेट लिया है। और इस तरीके से तो कहने का मकसद है कि अब उमरान मलिक ने भी अपने आप को साबित किया है, प्रूव किया कि हम कुछ चीज़ है। हार्दिक पांड्या की एक ख़ास बात है कि आज वो कैप्टनशिप नज़र आ रहा था। अच्छा, ये एक चीज़ अब इस चैनल के तवज्जुह से हमने जो चीज़ को अच्छा रखने की कोशिश किया है, शुरू में हमारे ऑडियंस को भी, जो हमारे व्यूअर्स है, वो माइंड कर जाते हैं कि यार ये हकीम साहब और ज़िशान जो है एकदम सच्ची बात करते थे। ये चैनल ही सच्चा है, वरना मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी आप सब्सक्राइब पर जो आप देख रहे हैं ये अभी इस वक्त मिलियनों में होता। लेकिन ज़िशान भाई से बात हुई, उन्होंने कहा मैं जो काम करूँगा सच पे करूँगा, मैं तो मेरे को ओरिजिनल चाहिए सब्सक्राइबर, ऐसा नहीं चाहिए। तो ओरिजिनल काम की वजह से आप देखें कि इस तरह से हमने कहा कि देखो भाई हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी नज़र नहीं आ रही है और वो बॉलर पे गुस्से पे देख, आज देखो उमरान मलिक को खिलाया और प्लस उसने तीसरा ओवर तक दिया और उसने 9 रन देके 2 विकेट भी लिया। तो आप एक बंदे के ऊपर इंकरेजमेंट यानी हौसला अफजाई करेंगे, उसके सर पर हाथ रखेंगे, उसके पीठ को थपथपाएंगे तो उससे हौसला मिलता है, एक एनर्जी आता है। अब जब एनर्जी मिलना शुरू हुआ, उमरान ने 2 विकेट लिया, आपको खुद अपनी कैप्टनसी में नज़र आ गया। आप ऐसा लग रहा था कि आप किसी और की कप्तानी में खेल रहे हैं। जिस तरह एंटरटेनमेंट लिया, एंजॉय करके आपने 4 विकेट उड़ाए, उसके बाद आपने बैटिंग में 17 बॉल पर 30 रन बनाया, तो ये एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है कि वाकई महसूस हुआ कि वो कप्तान को देखो, कप्तान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हार्दिक पांड्या ने आज साबित करके दिखाया कि वाकई, और हम चाहते हैं कि हमें भी गलत साबित करें। हमें खुशी होती है कि देखिए उसने कैप्टनशिप का इस तरीके से जिम्मेदारी लिया। सिर्फ वो ये नहीं किया, बॉलिंग में कराया तो 4 विकेट लिया है 16 रन देके, अब 4 के इकोनॉमी कितना रन रियायत किया। उसके बाद उसके देखे बैटिंग किया 17 बॉल पे 30 रन, बॉल भी नहीं पीता, वो T20 को T20 समझता। उसके बाद पूरे चारों तरफ उसने ऐसा जाल बिछोया, ऐसा जाल बिछाया कि भाई न्यूजीलैंड उस भंवरे से निकल नहीं सके। आप उस भंवरे का ये हिसाब लगा लीजिए कि जस्ट 66, ये वही न्यूजीलैंड है जो पाकिस्तान को सीरीज मार के आई, ये वही न्यूजीलैंड है। आप देखें, ये तो नहीं कि कोई नहीं है, वही ब्रेसवेल होगा, वही मेरे ख्याल से सेनेटर बॉलर, उनका सारे बॉलर बैट्समैन। सब बात यह है कि बहुत खुशी हुई और क्या कहते हैं, ज़िशान भाई मुझे फ़ोन कर रहे थे तो ट्रैफिक बहुत जाम की वजह से आने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई। लेकिन यह है कि आपकी ये जो मोहब्बत है और चाहत के वजह से अगर मैं नहीं भी आना चाहूँ तो मुझे आना पड़ता है। आप यकीन कीजिए कि इतनी मोहब्बत चाहते कि मैंने ज़िशान भाई को कहा कि मैं 10 बजे आऊँगा और लाजमी आऊँगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आपकी मोहब्बत और इसकी वजह से, और इस मोहब्बत को और आगे मज़ीद करने के लिए कि आप शेयर्स करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करें कि, और जिस तरीके से आज एक भाई ने तारीफ़ लिखा है इनका, पिछले अभी जो वीडियो कुछ देर पहले इन्होंने वीडियो किया था कि आप कमेंट भी पढ़ते हैं? हाँ, मैं कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ टाइम नहीं होने की वजह से। लेकिन उसमें मैंने पढ़ा कि इंसान सच्चा इंसान भाई है ज़िशान भाई, तो सब्सक्राइब करें। तो भाई मेरी जो दुआ भी है कि ज़िशान भाई के चैनल को दिन रात चुगनी दुगनी चुगनी जो है एकदम, इनको मिलियन सब्सक्राइबर भी और मिलियन आए। आप देखें पूरे पाकिस्तान की जो मीडिया में जो है ना, वो सच्चाई जो है और मज़ा आता जो है ना, आप इस चैनल को एक दफ़ा देख लें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको। और यही हमारे चैनल की ख़ास बात यह है कि स्पोर्ट्स मीडिया भी हमें हायर करती है, हमारे वीडियो को लेके अपने वीडियो में डालती है। वो इस वजह से नहीं कि हम सच बोलते हैं, हम ना लड़ते हैं ना कुछ करते, जो क्रिटिसाइज करेंगे। और हम आज की जीत पर यकीन कीजिए हम जश्न भी मनाएंगे, और हम और ज़िशान मिलके इंडियन टीम के T20 के सीरीज़ जीतने पे, ODI के सीरीज़ जीतने पे हम मिठाई मंगाएंगे और मिठाई खाएंगे और खाएंगे खुशी में। क्यों? हम एज ए स्पोर्ट्समैन, हम मुल्क और की नफरतें और ये सब को नहीं जानते, हम एज ए स्पोर्ट्समैन मिठाई मंगाएंगे। मेरे ख्याल से शहरियार भाई मिठाई लाने ही गए तो लेकर आएंगे, तो इंशाल्लाह हम खाएंगे।
वीडियो में पता नहीं जिशान भाई बनाए नहीं बनाए मिठाई खाने का, लेकिन हम खाएंगे इंशाल्लाह। बाकी बशानी का मिठाई जो है ब्राउन वाला बहुत मशहूर है, शायद इंडिया में भी मशहूर होगा, तो खाएंगे क्योंकि हमें दिल की गहराई से हम एज ए स्पोर्ट में, अमेरिका की भी कोई क्रिकेट टीम खेलेगी, अच्छे परफॉर्मेंस करेगी, सीरीज जीतेगी, उसको यकीन करो दिल की गहराई से हम मुबारकबाद भी देंगे, उनको जश्न भी मनाएंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। और इंडिया के ODI सीरीज T20 सीरीज के जीतने पर हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। शायद शहरियार भाई अगर आ जाते वक्त पे तो यहाँ मिठाई ऑन द रिकॉर्ड यहाँ चल जाता है, वरना हम पीठ पीछे तो लाजमी खाएंगे। और खुश है ये जिशान भाई के चेहरे को देखिए, एक महसूस हो रहा है हमारे चेहरे को। तो इसी तरीके से इंडियन टीम को हमारे तरफ से वही दिल की गहराई से कि वो हमेशा जीतता रहे।